हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारा गांव में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं इस अगले कड़ी में आपको बताता हूं अबुआ आवास के बारे में। अबुआ आवास जो सरकार ने निकाली है, जिनके पास अभी कच्चा मकान है, जिन्हें घर की अति आवश्यकता है, उसके लिए सरकार ने अबुआ आवास योजना निकाली है। आप इससे फॉर्म भर के आप आवास ले सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। जानते हैं इस फॉर्म के बारे में डिटेल से, क्या क्या इसमें है और क्या क्या हमें अर्हता होनी चाहिए जिसके कारण हम अबुआ आवास ले सकते हैं, जिसे हमें मिल सकता है। चलिए, सबसे पहले ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है अबुआ आवास का, ये फॉर्म है। इसको आपको भरना है। इसमें जो भी चीज़ बोला गया है, जो भी चीज़ मांगा गया है, जो भी चीज़ पूछा गया, वो आपको बताना है। और ये फॉर्म आपको आपके मुखिया के जगह भी मिल जाएंगे, या फिर आप इसको भर लीजिए और जाके जो भी शिविर लगेंगे वहाँ जाके जमा कर दीजिए। मुखिया वगैरह, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, पंचायत सदस्य जो भी हैं, उनसे साइन मोहर करवा के ये जो फॉर्म है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके ये फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके आगे बारे में। सबसे पहले आपको ज़िला लिखना है, उसके बाद प्रखंड लिखना है, फिर पंचायत लिखना है, फिर गांव लिखना है। ये आपको भर देना है इस फॉर्म में। फिर लाभुक का नाम लिखना है, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे अगर आप अपने के लिए आवास चाहते हैं तो। फिर पति और पिता का नाम, जो भी हो, पति हैं तो पति का नाम लिखिए, पिता हैं तो पिता का नाम लिखिए। लिंग लिखना है, महिला हैं या पुरुष हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, एसटी हैं, एसी हैं, माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल, उसका लिखना है। जन्म तिथि आपका लिखना है, उम्र कितना हुआ है अभी तक, मैं जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट में कितना साल के हैं वो लिखना है। जॉब कार्ड संख्या लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, खाता संख्या लिखना है, और खाता संख्या में ही IFSC कोड होता है, उसको लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, लाभुक का मोबाइल नंबर लिखना है, और परिवार के सदस्य का नाम, जैसे कि परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट नंबर में परिवार का जो मुखिया सदस्य होते हैं, जो होते हैं न घर का मालिक, उनका नाम लिखना है। फिर जो परिवार है उनका नाम लिख दीजिए, उनका पति या पिता का नाम लिख दीजिए, माता का नाम लिख दीजिए, जन्म तिथि या फिर उम्र, जन्म तिथि लिख दीजिए, या फिर उसका उम्र कितना साल का हुआ है वो। और आवेदक के साथ संबंध, आवेदक के साथ क्या संबंध है। मान लीजिए कि अगर किसी के पिताजी भर रहे हैं फॉर्म, तो वो लिख देंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, उस सब चीज़ को बारे में लिखना है। आय का स्रोत, आय का स्रोत क्या है, मतलब आप क्या काम करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं। फिर आपका वार्षिक आय कितना है, आप सालाना कितना कमाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप फॉर्म भरना है तो ये वार्षिक आय वगैरह जो भी है थोड़ा कम ही दिखाइए, तो आपको आवास मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। वर्तमान आवास की स्थिति, आवास विहीन और निराश्रित, मतलब जो अभी आप रह रहे हैं उस आवास का क्या स्थिति है, आपके पास आवास है या फिर नहीं है, तो हाँ या ना लिखना है। अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर कच्चा आवास है तो उसमें लिखना है कि कितने कमरे, पहले पहले आपको टिक मारना है कच्चा आवास है या नहीं। अगर हाँ तो है, ना तो नहीं। फिर कितने कमरे के। पक्का आवास है तो हाँ, ना है तो नहीं है, फिर कितने कमरे के वो भी लिखना है। अब लिखना है कि जहाँ पे आप आवास बनाइएगा उस ज़मीन का विवरणी आपको लिखना है, कि उसका प्लॉट संख्या क्या है ना, वो किस तरह का ज़मीन है, गैर मजरूआ है, रेती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है, वो सब लिखना। क्या उस भूमि कोई विवादित है। और फिर भी लिखना है क्या आप आदिम जनजाति के हैं, क्या कानूनी तौर पे रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर मतलब होते हैं ना, कि जो अपने जगह से जाके दूसरे जगह के यहाँ काम करते हैं और वहीं रह के बस बस गए और वहाँ अपना घर और बनाना चाह रहे हैं, वो चीज़। क्या आप दिव्यांग हैं, क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं,
ये सब चीज़ जो भी है उसमें हाँ या नहीं में आपको टिक लगाना है। क्या आपके पास पूर्व में पक्का आवास है अथवा 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है या नहीं लेकिन क्या आपके परिवार में 4 पहिए वाहन हैं, मछली पकड़ने वाली नाव है, ये सब चीज़ में आपको लिखना है क्या है या नहीं। क्या परिवार के 3 पहिए वाहन हैं, 4 पहिए वाली अंतरीकृत कृषि उपकरण है या नहीं, जैसे किसी के पास डीजल इंजन वगैरह सब मशीन वगैरह रहता है उससे के बारे में इसमें दर्शाना है। क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवारत या सेवानिवृत्त नौकरी में है या नहीं, इसके बारे में जानकारी देना है। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, ये भी आपको दिखाना है। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है या नहीं, ये भी आपको बताना है। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक प्रोफेशनल टैक्स दाता है या नहीं, इसके बारे में। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है या नहीं। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे ज़्यादा सिंचित भूमि या न्यूनतम सिंचाई उपकरण के साथ है या नहीं, सो आपको दिखाना है। मतलब 2.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि आपके पास है या नहीं, वो चीज़ बताना है। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है, ये भी आपको बताना है। हाँ, सब घोषणा, अब जब ये सब चीज़ आप टिक वगैरह मार दीजिएगा, सब फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा तो सब घोषणा होता है, जिसमें आपको नीचे ये पढ़ लेना है कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए इसमें जो भी भरना है थोड़ा सोच समझ के भरना है। वो नीचे अपना साइन कर देना है, अपना अंगूठा का निशान लगाना है या फिर साइन करना है तो साइन कर दीजिए, है ना। अब देखिए, अब वो आवास योजना आवेदन के पावती पत्र, तिथि, आवेदन संख्या, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, ये सब जो चीज़ है, ये सब ये जो है नीचे ला जो दिया हुआ गया है वो वहाँ जो भी हैं जो वहाँ रहेंगे वो भरेंगे शिविर में, या फिर आप खुद भर के ले जा सकते हैं। आवेदन संख्या छोड़ दीजिए, वो खुद वहाँ डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। अगर और जानकारी चाहते हैं मेरे साथ कोई भी चीज़ के रिलेटेड में, कोई भी योजना के बारे में रिलेटेड में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी दे सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।